हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने जो हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश का मार्च 2020 में एग्जाम लिया था। तो हमारे सेट सी से क्वेश्चन नंबर 8 है पोएट्री सेक्शन से। हम जो स्टेंजाज हैं उनके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आते हैं, 2 पैसेजेस आपको मिलते हैं, उनके बीच में और अथवा मिलता है आपको, तो आपके पास चॉइस रहती है। हम दोनों ही जो स्टेंजास हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेंजा है ये हमारी पोएम है अमांडा और उसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का कोई इलाज नहीं। आप नेम ऑफ द पोएम अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, एक साइड आप लिखेंगे इस तरीके से पोएम और दूसरी साइड आप लिखेंगे पोएट। बस यहां पोएम का नाम लिखेंगे, सामने पोएट का नाम लिखेंगे और लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। बार बार उनको रिवाइज करते रहेंगे। स्पेलिंग्स जो हैं आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि जो पोएट्स हैं उनकी नेम्स में जो स्पेलिंग्स हैं वो पर्टिकुलर वही आपको लिखनी होती हैं और वहां पर आप गलतियां ना करें। तो इस तरीके से लिस्ट प्रिपेयर करके आप सभी जो पोएम्स हैं उनके जो पोएट्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से लर्न और रिवाइज करते रहेंगे। तो ये टेंशन आपकी दूर हो जाती है कि पोएम और पोएट्स के नेम्स को आप कैसे लर्न करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा नेम द पोएम एंड द पोएट, तो आप ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे पोएम कोलोन लगाकर अमांडा और पोएट कोलोन लगाकर रॉबिन क्लेन। ऐसे आप कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा टू स्टॉप। तो आप क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में आ गया डज, आंसर देते टाइम डज को आप काट देंगे, रिमूव कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आस्क, आस्क को आप आस्क्स में चेंज कर देंगे। आप लिखेंगे द स्पीकर आस्क्स अमांडा टू, स्टेंजा में आप देखेंगे टू स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, टू स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस और फुल स्टॉप। आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू स्टॉप दैट सल्किंग। अब आप कहेंगे कि सर हमारे को ना तो स्टेंजा समझ में आया ना हमारे को क्वेश्चन समझ में आया, अब इसका क्या इलाज हो, क्या हम क्वेश्चन का आंसर ही ना करें, क्या हम छोड़ दें? तो आपके पास ये इलाज रहता है, हमेशा रहता है कि आप क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड या लाइन है वही वर्ड और लाइन आप ढूंढने की कोशिश करें अपने स्टेंजा में। जहां पे वो वर्ड या लाइन आपको मिली, वो लाइन जहां से शुरू हो रही है वहां पे आप निशान लगाएं, जहां पर खत्म हो रही है, एंडिंग हो रही है, वहां पर आप निशान लगाएं। तो उस लाइन को आप उठाकर लिख देते हैं, 99% आपका उस क्वेश्चन का वही आंसर बनता है। ये आपके कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेजेस होते हैं वहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं और 99% आपका आंसर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज अमांडा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा टू स्टॉप। ये स्टॉप वर्ड आया था, ये यहां पर हमें मिल गया फर्स्ट लाइन में स्टॉप। यहां पर हमने निशान लगाया और यहां पर निशान लगाया, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। ये आपका आंसर ठीक है। अगर ना आपको लर्न है ना आपको स्टेंजा समझ में आया है तो भी आप इस तरीके से अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं, अपने आंसर को आप ठीक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज अमांडा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। स्पीकर के अकॉर्डिंग अमांडा कैसी लड़की है? तो आप ये लिखेंगे यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो आपका आंसर हो जाएगा सो मूडी। या आप लिख सकते हैं शी इज सो मूडी, या आप लिख सकते हैं अमांडा इज सो मूडी, ऐसे आप लिख देंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर फेयर। डज, डज आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेयर आई है, तो आप लिखेंगे द स्पीकर फियर्स दैट, द स्पीकर फियर्स दैट। और आंसर आप क्या करेंगे, द स्पीकर फियर्स दैट पीपल विल थिंक दैट ही हैज nagged, curled, annoyed,
इरिटेटेड, तो ही हैज नेग्ड एट, यू आया था, इसका आप कर देंगे हर या अमांडा, नेग्ड एट हर, या आप लिख सकते हैं अमांडा। स्पीकर को ये डर है कि लोग ये सोचेंगे कि उसने अमांडा के साथ में झगड़ा किया है या अमांडा के साथ में वो इरिटेट हुआ है या उसने अमांडा को डांटा है। तो आपको ये आंसर यहां पर मिल जाएगा। आप ये यहां से भी, जैसे ये नेक्ड वर्ड आया था, आप ये व्हाट डज द स्पीकर फेयर, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इसी तरीके से, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये तब करना है जब आपको ना तो स्टेंजा समझ में आया ना आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको लर्न है, तो आंसर, प्रॉपर आंसर क्या बनेगा? पीपल विल थिंक दैट ही हैज नेग्ड एट अमांडा या ही हैज नेग्ड एट हर। अब देखिए वर्ड मीनिंग्स की बात आती है। गेटिंग बैड टेम्पर्ड, गेटिंग बैड टेम्पर्ड आप लिखेंगे मूडी। एनॉयड, नेग्ड, इरिटेटेड भी होता है। तो लेकिन आपको इस स्टेंजा में से फाइंड आउट करके ये जो वर्ड्स दिए गए थे इनके मीनिंग्स ढूंढने थे, बताने थे। तो गेटिंग बैड टेम्पर्ड, मूडी, एनॉयड, नेग्ड, ये आपकी जो पोयम है उसमें जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स आप अच्छे तरीके से, जैसे हमने नेम ऑफ द पोयम, नेम ऑफ द पोएट, इनकी जैसे लिस्ट बनवाई है, इसी तरीके से सभी के सभी जो पोएम्स हैं उनके वर्ड मीनिंग्स की भी आप एक अच्छे तरीके से लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। एक क्वेश्चन इस तरीके का जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड आपको मिलता है वो आप इजीली कर पाएंगे। तो यहां पर ध्यान ये है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, जितनी ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, उतना ही आपके एग्जाम में आपके काम आएगी। आपका जो आंसर होगा वो शॉर्ट होगा, जस्टिफाइड होगा, अप्रोप्रिएट होगा, और आप कोई भी इररिलेवेंट लाइन ना लिखने की कोशिश करें। बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा लिख दें, तो बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में इररिलेवेंट मटेरियल बहुत ज्यादा लिख दिया, काम की बात लिखी नहीं, एग्जामिनर क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। फिर आप बाद में कहते हैं कि हमने तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो सोल्व किया था और हमें मार्क्स मिले हैं 0। तो ये वही दिक्कत आती है। आपको रेलिवेंट और जस्टिफाइड आंसर, शॉर्ट आंसर लिखना है, ब्रीफ में लिखना है। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा पोएम है, नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, ये जो हमारी पोएम है इसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो आप लिख देंगे पोएम कोलोन लगाकर, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और रही बात पोएट की, तो इसके पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। What do you think about the size of true chameleon from the poem? इस पोएम से कैमलियन का जो साइज है वो कितना है, आपको क्या पता चलता है? The true chameleon is small। आपको तो अंदाजा हो जाता है कि ये साइज के बारे में बात की गई है। तो आप लिख सकते हैं, या तो आप लिखें स्मॉल, या आप लिखें इज स्मॉल, या आप लिखें इट्स साइज इज स्मॉल, या आप लिखें द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल। यहीं से आपने लाइन उठा ली, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल। कितनी सारी चॉइस आपके पास है, स्मॉल, इट इज स्मॉल, इज स्मॉल, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, द साइज ऑफ द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, द साइज ऑफ द कैमलियन इज स्मॉल। ये सारे आंसर्स। नेक्स्ट है हाउ डज अ कैमलियन लुक लाइक। अब कैमलियन कैसा दिखता है, तो आप लिखते हैं इट लुक्स लाइक, it looks like a lizard। छिपकली के जैसा लगता है, it looks like a lizard। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं lizard या like a lizard। देखिए छोटा सा आंसर है, लर्न करने में आपको सहूलियत रहेगी और ठीक आंसर है तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट है कैन इट फ्लाई। तो आपने देखिए यहां पर लिखा है एंड नॉट ए सिंगल विंग, एंड नॉट ए सिंगल विंग। जब कोई ऐसा क्रिएचर है जिसका विंग ही नहीं है, जिसके विंग्स ही नहीं है, तो उड़ेगा कैसे? तो आप सीधा सा लिख देंगे नो कॉमा इट कैन नॉट, या इट कांट, या आप लिख सकते हैं नो इट कैन नॉट फ्लाई। बस वेयर कैन यू सी ए कैमलियन, तो आप
लिख सकते हैं वी कैन सी ए कैमलियन ऑन द ट्री, या आप लिख सकते हैं कैमलियन कैन बी सीन ऑन द ट्री, या आप खाली लिखें ऑन द ट्री। देखिए स्टूडेंट्स, कितने इजी आपके आंसर्स थे, बिल्कुल शॉर्ट, ब्रीफ, जस्टिफाई। उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और आपके जो कमिंग बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें आप अच्छे से इन पोएम से रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको स्टेंजाज मिलेंगे उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।